मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वापस से हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको जो भी पॉसिबल हो एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, उसके नोट्स क्लियर नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, और पूरे जोश के साथ में हमको ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है क्योंकि कोविड के कारण हमारी स्टडी का लॉस होता है। ठीक है, तो उस लॉस से बचने के लिए हमको जो माध्यम है हमारे पास में ऑनलाइन वाला, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसी माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब इसको हिंदी में अगर बोले हम तो क्या होगा, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, अब ये ऐसा शब्द है जिससे आप पहले भी परिचित हो चुके होंगे, विद्युत आवेश। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आवेश है, ठीक है, उसको हमको समझना होगा सबसे पहले कि आवेश क्या होता है। ठीक है, कैसे मतलब ये वर्कआउट करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, बट कौन सा आवेश रहेगा आपका, ये विराम आवेश, रेस्ट चार्ज। ठीक है, तो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम रब करें ना, मतलब किसी ठोस वस्तु से अगर उसको रगड़ा जाए तो उसमें कुछ है ना चेंजेस होता है, मतलब वो चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मतलब दो प्रकार के चार्ज होते हैं ना, धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज, मतलब आवेश आपका धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब आपने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की पढ़ रखी होगी कि वे जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, मतलब जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं मतलब अलग अलग, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो ऐसा थेल्स नाम का वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन किया, इसको बताया। ठीक है, कि भाई अगर एम्बर नाम का एक पदार्थ हमने लिया तो उसको अगर हम किसी बिल्ली की खाल या फिर ऊन के कपड़े से रगड़ा जाए तो उसके बाद में वो उसको क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा बाद में फिर से पता चला कि ऐसा सिर्फ एम्बर में ही नहीं होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आपस में रगड़ा जाए तो वो, जैसे अगर हम किसी कॉम को मतलब कंघी को अपने सर से क्या किए, रगड़े। ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस के पास अगर कागज के लेके जाए तो कागज के टुकड़ों को वो आकर्षित करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, किसके कारण, ठीक है, क्योंकि चार्ज हो चुका है, वो आवेशित हो चुका है, इसके कारण। ठीक है, जैसे कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, या फिर आपने विंटर में जब अपना स्वेटर वगैरह आप रिमूव करते हो तो चरचर की साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन ऑफ चार्ज ना, किसका रीजन होता है, आवेश का कारण होता है। ठीक है, मतलब वो आवेशित हो जाती है वस्तु। ठीक है, अगर आप विदाउट उसको रब किए हुए, मतलब कंघी को बिना आपके सर से घसड़े हुए अगर आप पीसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, पीसेस को मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा। कब अट्रैक्ट होगा, जब आप उसको रब करोगे ना। रब करने के कारण क्या होता है, आवेश का ट्रांसफर होता है। ठीक है, आवेश का ट्रांसफर होता है मतलब धनावेश। ठीक है, कोई वस्तु अगर पॉजिटिव है और कोई वस्तु क्या है, नेगेटिव, मतलब फर्स्ट थिंग तो क्या होता है, जो सारी चीजें आपको पता होगी कैसे बनी हुई है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु और परमाणु से मिलकर बनी हुई है, और उसका स्ट्रक्चर आपको लगभग सब पता होगा कि एक, अगर हमने क्या लिया, एक परमाणु लिया तो परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, दोनों बराबर किस्म होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके शेल्स पर चक्कर लगाने के लिए, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होता है, मतलब विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परंतु क्या होता है, जब आप उसको रब करते हो तो उसमें के पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके वाले नेगेटिव चार्ज मतलब उधर चले जाते हैं, नेगेटिव के इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो आपको याद रखना है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होगा आपका धनावेशित आवेश और एक होता है आपका
अनावेशित ना आवेश, ठीक है। दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो आवेश बेसिकली ये क्या होता है, किसी पदार्थ का एक गुण होता है, जब उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो जिसके कारण वो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है ना, उसमें उत्पन्न हो जाता है। फिर आवेश के भी कुछ गुणधर्म होते हैं अपने, ठीक है। तो क्या क्या गुणधर्म होते हैं, आवेश का संरक्षण होता है, मतलब आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। पर इनकी प्रोसेस के लिए कौन कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं, है ना, तो बाय कंडक्शन होता है ना, मतलब इसके सामने किसी चार्ज वस्तु के सामने अगर आप किसी अन्य वस्तु को लेके गए जो अनचार्ज है, मतलब जो पूरी तरीके से आवेशित नहीं है, तो अगर उसके सामने आप लेके गए तो वो भी क्या होगा, आवेश का ट्रांसफर कर देगा उसको, ठीक है। ये बेसिक सारी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक। इसके बाद में आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनका क्वांटीकरण होता है ना, तो क्वांटीकरण मतलब आवेश की जो मात्रा होती है वो उसके पूर्ण गुणज के कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिसके लिए एक फॉर्मूला ना डिसाइड किया जाता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बेस्ड है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां पर Q आपका क्या है, ठीक है, Q आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है, आवेश की क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। और प्लस और माइनस की इंडिकेशन है, नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। N जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, संख्या रहेगी, ठीक। और E जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कुछ आवेश जब डिसाइड किया गया था तो कुछ ना कुछ, मतलब कोई भी वस्तु, मतलब जो जितनी वस्तु होती है उसका कुछ ना कुछ आवेश होता है, तो वो आवेश E के माध्यम से डिफाइन किया गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम, ठीक है। आवेश की जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम, ठीक है। याद रखना है आपको, ऐसा यूनिट आपको लिखने के लिए आती है, तो आवेश की जो यूनिट है वो क्या है आपकी, कूलाम, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जा रहा है कि भाई चार्ज अगर आपको दे दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया गया कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, या फिर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास में अगर ये क्वेश्चन को हमने लिया, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 1 कूलाम बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हमने n से डिफाइन किया है, n से बताया गया है, तो n तो हमको पता ही नहीं, तो इसी को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में E जो है वो है आपके पास में 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है। तो अब यहाँ से इस फॉर्मूले में अगर हमने इसको अप्लाई किया तो हमको पता चल जाएगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 1 सेकंड में कितने पास आउट होंगे, ठीक है। यहाँ से इसको फाइंड आउट करते हैं, Q इज इक्वल टू 1, ठीक है, n हमको पता नहीं है, इंटू 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है। अब ये इसको तो पता करना है, फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1.6 into 10 to the power -19 इज इक्वल टू आ गया आपका n, ठीक है। यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होगी, कितने होंगे, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे 1 कूलाम ऑफ चार्ज में, मतलब एक कूलाम आवेश में हमको क्या मिल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6.25 into 10 to the power 19। अब एग्जाम में ये दोनों पर एक एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ओके। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको याद रखना है 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम। और अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन
होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है 6.25 × 10⁻18, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको भेजती जाएगी, उसके आपको फेवर करना है और कंटिन्यू हम इसी को आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।